Now let us continue with the activity 10.1. The following chart give the average rate of growth in height of boys and girl with the age. देखिए आपको एक ये दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है ना. इसमें बॉयज़ की भी हाइट है और गर्ल्स की भी हाइट है और एज भी आपको गिवन है इसमें. The figures in column 2 and 3 give the percentage of height of a person has reached at the age given in column 1. For example, by the age of 11, a boy has reached 81% of his probable full height, while a girl has reached 88% of her full height. देखिए आपको ये दिया हुआ है ना, एक चार्ट दिया हुआ है. देखिए इसमें एज आप देखिए, इसमें 11 की एज में बॉयज़ की हाइट 81% है, गर्ल्स की हाइट 88% है. जब वो फुल अपनी हाइट उन्होंने गेन कर ली, ये एक एवरेज आपको दिया है. दीज फिगर आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशन. इसमें वेरिएशंस भी हो सकते हैं क्योंकि हर किसी का देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये तो, है ना. यूज द टेबल फॉर योर फ्रेंड एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी. अब आप इस टेबल का यूज़ करके अपनी फ्रेंड के साथ और दूसरे अपने सिबलिंग्स के साथ आप ये देख सकते हैं कि वो कितने टॉल हैं. फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी द टॉलेस्ट. वह फाइंड करिए इसमें कि कौन टॉलेस्ट है एंड हु माइट बी शॉर्टेस्ट इन योर क्लास. आपकी क्लास में कौन शॉर्टेस्ट है, कौन छोटा है, कौन टॉल है ना. इस टेबल से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं. इसमें एज भी गिवन है, आपको परसेंटेज भी गिवन है. इस इसमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट सेंटीमीटर में पहले आप प्रेजेंट हाइट जो है उनकी, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज मीन्स इस एज में कितनी हाइट होनी चाहिए, जितनी ये हाइट इस चार्ट में गिवन है इसके अकॉर्डिंग, और फिर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन की फुल हाइट को. फॉर एग्जाम्पल अ बॉयज इज 9 ईयर ओल्ड, 9 ईयर ओल्ड है और वो 120 सेंटीमीटर टॉल है. एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी. अब वो ग्रोथ पीरियड में मीन्स 9 ईयर की एज में उसको कितना होना चाहिए, या आप देखिए इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. प्रेजेंट हाइट उसकी कितनी है देखिए 120 सेंटीमीटर, बट 9 ईयर ओल्ड में उसकी देखिए चार्ट में कितनी गिवन है आपको, बॉयज़ की 75 है ना. तो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया 120 सेंटीमीटर उसकी गिवन हाइट, प्रेजेंट हाइट, और एवरेज कितना होना चाहिए इस एज में 75%, तो 75. और अब आप उसको 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 160 सेंटीमीटर टॉल आएगा. देखिए वो 120 सेंटीमीटर है इस समय, बट उसको कितना एवरेज होना चाहिए 160 सेंटीमीटर. नाउ कंटिन्यू विद एक्टिविटी 10.2. यूज द डेटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1 टू ड्रॉ अ ग्राफ. अब आपको जो डेटा इसमें गिवन है इस वाले 10.1 टेबल में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है. टेकिंग एज ऑन द एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे आप एज ले लेंगे. देखिए 8, 9, 10, 11, 12 ये एज गिवन है यहाँ पे, और परसेंट ग्रोथ इन हाइट ऑन द वाई एक्सिस पे आप परसेंट ग्रोथ ले लेंगे. ठीक है 65, 70, 75. नाउ फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड. कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच. टेल योर ग्राफ विद वन गिवन हेयर. अब इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है. देखिए इसमें बॉयज़ की एज स्क्वायर्स में दी हुई है और रेड लाइन से हो रही है ये. गर्ल्स की एज आपको ये ट्रायंगल्स के थ्रू दी हुई है, ये भी आपको ब्लू लाइन से आपको दिखाई गई है. ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, ये आपको ग्राफ शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ हाइट विद एज, हाइट का परसेंटेज एज के अकॉर्डिंग. आप देखिए मैं आपको एक एज को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ. देखिए एज 8 ईयर्स है. 8 ईयर्स में आप देखिए बॉयज़ है 72% पे, गर्ल्स है 77 पे. बॉयज़ देखिए हमने 70 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया 72, और 75 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया गर्ल्स को 77 पे. ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, बट बाय अबाउट 18 ईयर ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट. देखिए पहले तो गर्ल्स जो हैं वो हाइट में ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, है ना. देखिए यहाँ पे 72 है, फिर 77, 75, 81, 78, 84. अब आप इससे स्टडी आप कर पाएंगे कि गर्ल्स जो हैं वो हाइट में ज़्यादा करती टॉल होती हैं. 18 की एज के बाद क्या होता है
दोनों ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं। देखिए ये भी 100% है, ये भी 100% है। यहाँ पे भी आप ग्राफ से भी देख सकते हैं 100% है दोनों, है ना। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। डिफरेंट इंडिविजुअल में हाइट वेरी करती है ना। सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन। कुछ जो ऐसे होते हैं जो प्यूबर्टी के एज में सडनली ग्रो कर जाते हैं और कुछ धीरे धीरे ग्रो करते हैं। वाइल अदर्स ग्रो ग्रेजुअली। कुछ जो होते हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने आप ही ग्रो करते हैं। आई एम वरीड। नाउ सी वॉट पहली इज सेइंग, आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। जबकि मैं टॉल हूँ लेकिन जो मेरा फेस है वो मेरी बॉडी के कंपेरेटिवली छोटा लगता है। देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी। पहेली ऐसी कोई वरी की कोई नीड नहीं है। ऑल पार्ट ऑफ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। बॉडी के जो सारे पार्ट हैं वो सेम रेट में नहीं ग्रोथ करते हैं। समटाइम द आर्म एंड लेग और हैंड एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट्स लुक ओवरसाइज्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आर्म्स होती हैं और लेग्स, हैंड होते हैं और फीट जो होते हैं एडोलेसेंट्स के, वो ओवरसाइज्ड हो जाते हैं एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाते हैं बॉडी के, है ना। बॉडी के अकॉर्डिंगली मीन्स किसी की हाइट कम है लेकिन वो हेल्दी ज़्यादा है, किसी की लेग्स की हाइट थोड़ी सी कम है बट उनकी आर्म्स की लेंथ ज़्यादा है, किसी की आर्म की लेंथ ज़्यादा होती है बट उनकी लेग्स की हाइट इतनी नहीं होती है। बट सून द अदर पार्ट कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट बॉडी। लेकिन जल्दी ही क्या होता है, दूसरी पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो एक प्रोपोर्शनेट रेट में, प्रोपोर्शन में ही ग्रो अप करने लगते हैं, कैचअप करने लगते हैं हाइट को। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर एंड लेस सिमिलर टू डेट ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो हाइट होती है किसी भी पर्सन की वो कम या ज़्यादा हो सकती है या सिमिलर भी हो सकती है उनकी फैमिली मेम्बर्स के। दिस इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ये किसके लिए होता है, क्योंकि जो हमारे जो पेरेंट्स से हमें जो कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, हमें जो जीन्स मिलते हैं, हाइट का कैरेक्टर जो हमें अपने पेरेंट्स से ही मिलता है, तो हमारी ज़्यादातर जो हाइट है वो हमारे पेरेंट्स पे ही जाती है। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट एट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम इन ग्रोइंग ईयर में, हम एडोलेसेंस की एज में, प्यूबर्टी की एज में एक सही तरीके का एक अच्छा फूड खाएं, एक न्यूट्रिशनल फूड खाएं। दिस हेल्प द बोन, मसल एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। इससे क्या होता है कि हमारी बोन्स को, मसल को और हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट को एक सही नरिशमेंट मिलता है ग्रोथ करने के लिए, तभी हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंस डिस्कस लेटर इन द लेसन। अब जो भी एडोलेसेंस की न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं हम उनके बारे में लेसन की लास्ट में डिस्कस करेंगे।